तो आज के लेक्चर का जो पिन पॉइंट है, जो एक्चुअल हमारा जो पॉइंट है वो था ओरिजिन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो हमने आज डिस्कस किया सारा कुछ, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है? ये पूरी 25 ईयर्स की जो है कोशिश थी, जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये सारी जो है आइडियाज़, सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए 1925 में हाइजनबर्ग और श्रोडिंगर ने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल या जो डिफरेंट थ्योरेटिकल फाइंडिंग्स थी, उनको एक सिंगल थ्योरी में यूनिफाई किया। और वो यूनिफाइड थ्योरी क्या थी? ये यूनिफाइड थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स। तो बोहर और प्लांक का जो आइडिया है, क्वांटा का जो आइडिया है, उसको अब नाम दिया जाता है ओल्ड क्वांटम थ्योरी। उसके बाद श्रोडिंगर और हाइजनबर्ग का जो आइडिया था उसको क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं डोमेन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। तो क्वांटम मैकेनिक्स की डोमेन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई हो सकती है, कौन से मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जिनको क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हो गई थी, कहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज़ हुआ। तो ये एक डायग्राम के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। हम यहाँ से आगाज़ करते हैं। अगर आप वर्टिकली देखें तो यहाँ पर साइज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताया गया है। अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो यहाँ पर स्पीड बताई गई है। तो वर्टिकल अगर आप देखेंगे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर है, लाइक एनी सैटेलाइट है, अर्थ, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा होगा, तो उसको इस रेंज के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। मींस कि उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज नियर आर लेस देन 10⁻⁹ मीटर होगा, जैसे कि एटम बजाते खुद है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनको इन ब्रांचेस में स्टडी किया जा सकता है। मींस क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी में स्टडी किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आए, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पर स्पीड मेंशन की गई है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट या वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फार लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, तो उसको इन ब्रांचेस में स्टडी किया जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है और इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, ये एक बल्ब से शो किया गया है। बल्ब की मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के कंपेरेबल या इक्वल है, तो उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा या क्वांटम फील्ड थ्योरी में स्टडी किया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो, और उसका साइज लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर हो, तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा। मींस क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ लेस स्पीड ऑब्जेक्ट्स और लार्जर ऑब्जेक्ट्स के मैकेनिकल सिस्टम्स को डील करती है। इसके कंपैरिजन में अगर क्वांटम मैकेनिक्स देखी जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसे फील्ड होगी जो कि स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट्स लेस देन 10⁻⁹ मीटर के साथ डील करेगी। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स आप यूँ कह सकते हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, जो डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, तो उनकी मोशन को स्टडी करने के लिए फील्ड होगी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की डोमेन है जिसके अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर क्लासिकल मैकेनिक्स देखी जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स एटॉमिक लेवल पे जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनकी मोशन को डिस्क्राइब करने में मुकम्मल तौर पर फेल हो गई थी। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वो हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। और क्वांटम फील्ड थ्योरी एक एडवांस सब्जेक्ट है जो कि एमफिल लेवल में स्टडी किया जाता है।